ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली पुरानी कथा। तो आप सभी श्रोतागण इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री हरि विष्णु आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। हमारे हिंदू धर्म में हर एक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। यह पर्व हर साल आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मन कारक के चंद्रदेव की पूजा उपासना की जाती है। शरद पूर्णिमा तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करके बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करने से साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा का साधक पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान भी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति भाव से पूजा करें और पूजा के बाद यह कथा जरूर सुने। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पुराण कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटियां थीं। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म विक्रम में विशेष रुचि रखती थी। नित्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना किया करती थी। साथ ही पूर्णिमा का व्रत भी किया करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों का विवाह अमीर घराने में हो गया। इसके पश्चात वे दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती। बड़ी बेटी तो पूरे नियम और निष्ठा से व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बेटी शादी के बाद व्रत करने में आनाकानी करने लगी। कभी व्रत रखती तो कभी नियमों का पालन नहीं करती। कभी व्रत रखकर दोपहर को भोजन कर लेती, कभी शाम को भोजन कर लेती। इसके चलते उसे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो रहा था। बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बेटी को हर साल पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होती, लेकिन वह पुत्र होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो व्यापारी की बेटी बहुत ही दुखी रहा करती थी। तो उसने एक बार पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने देखकर बताया कि तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण यह हो रहा है। तुम पूर्णिमा का व्रत भली भांति नहीं कर रही हो। तो वह बोली, महाराज मुझसे गलती हो गई है, अब तुम मुझे इसके पूरी विधि बताइए। आज के बाद से मैं पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया करूँगी। तो पंडितों ने उसे पूर्णिमा का व्रत विधि बताकर कहा कि अगर तुम इस व्रत तरह पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत करोगी तो तुम्हें दीर्घायु संतान की प्राप्त अवश्य होगी। तो पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत किया, जिसके परिणाम से उसके एक बेटे का जन्म लिया। लेकिन कुछ समय बाद भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसने बच्चे की देह को एक पीढ़ी पर लेटाकर उसे कपड़े से ढक दिया और फिर अपनी बहन को बुलाने के लिए चली गई। उसे बुलाकर कहा कि इस पीढ़ पर बैठ जाओ। जब बड़ी बहन उस पीढ़ पर बैठ लेगी तब उसका लहंगा उस बच्चे से छूट गया। छूते ही वह बच्चा जीवित हो गया। तो वह रोने लगा। तो यह देखकर बड़ी बहन ने कहा कि तुम यह क्या कर रही हो थी? बच्चे के ऊपर मुझे बैठा रही थी। मेरे बैठने से यह मर जाता तो मुझे कलंक लग जाता और इसके पाप से मैं कैसे मुक्त होती? तुम कैसी माँ हो जो अपने ही बच्चे को मुझसे मरवाना चाहती हो? तो उसके इतने कहते उसकी छोटी बहन हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन, मेरा बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, यह तेरे भाग से जीवित हो गया है। बहन, तुम तो शादी के बाद भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, तो तुम्हारे दीर्घायु बच्चे हैं और मैंने व्रत करने छोड़ दिए थे। कभी व्रत कर लिए, कभी समय का पालन नहीं किया, तो कभी पूजा नहीं की, तो इसकी वजह से मुझे पुत्र प्राप्ति की होती थी, लेकिन होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इससे मैं बहुत ही दुखी हो गई। एक बार मैंने पंडितों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने यही कारण बताया था कि पूर्णिमा के व्रत पूरे विधि विधान से नहीं करती हो। तो मैंने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत करने शुरू कर दिए। फिर भी मेरा बच्चा अब की बार होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैंने तुम्हें बुलाकर यह कलंक तुम्हारे माथे मोड़ना चाहता था।
बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आज मुझे पता चला कि पूर्णिमा के व्रत की कितनी शक्ति है। आज के बाद मैं भी पूर्णिमा के हर व्रत पूरे विधि विधान से किया करूँगी। इसके बाद दोनों बहन पूर्णिमा के व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी और नगर के सभी लोगों को शारद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताए, जिससे सारे नगरवासी शारद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से जिसके संतान नहीं थे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जो लोग निर्धन थे उन्हें धन की प्राप्ति हुई, जो भी व्यक्ति कोई रोग से पीड़ित थे वह रोग से मुक्त होकर आरोग्य जीवन जीने लगे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, आप ऐसा कोई व्रत या तप बतलाइए जिससे थोड़े से समय में पुण्य फल मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। हम आपसे इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो यह सुनकर सर्वशास्त्रों का ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले कि हे वैष्णव, मैं प्रिय पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और लक्ष्मी ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे पर्याय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों को द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ जाकर वे देवों के देव ई नारायण भगवान की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्का, गदा और पद्म थे। गले में बरमाला पहने हुए स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पार नहीं कर सकती। आदि आपका आदि माध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे निसंकोच कहिए। तो यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में अनेक योनियों के जन्मे मनुष्य को अपने अपने कर्मों को द्वारा दुखी होते हुए देखा आ रहा हूँ। हे नाथ, आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। श्री सत्यनारायण भगवान का यह कर था, अच्छी तरह से विधि विधान करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और वह उसका विधि विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रायण होकर ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवाया ले गेहूं का स्थान पर साठी का भी आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भस्म योग पदार्थ को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराएं। उसके बाद में स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का बस एक ही सरल उपाय है, श्रीमन नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण। श्रीमन नारायण सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। फिर सूत जी बोली कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था
उसका इतिहास मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। सुंदर काशी पूरी नगरी का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन उसके पास ब्राह्मण का भेष धारण करके गए और पूछने लगे कि हे पिपर नित्य प्रति तुम दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। वह एक दिन ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए अगर तुम उनका पूजन करो और व्रत करो तो इसके करने से सभी सुखों दुखों का मुक्त हो जाओगे। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत का वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उस व्रत को जरूर करूंगा, मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो यह सोचकर उस रात में नींद भी नहीं आई। वह सुबह सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। तो इस तरह भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगने लगा। तो वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करता, फिर इस जन्म के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष धाम को हो गया। तो इस प्रकार भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण जी कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने आपसे कहा है। हे प्रियो, मैं और क्या सहायता कर सकता हूँ। तो सब्जी बोध की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस निर्धन ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को किस किस ने किया था, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में पूरे श्रद्धा भाव से सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ध्यान लगा कर सुनना। एक समय वही ब्राह्मण धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और लकड़ियों को गट्ठर बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान की वृद्धि हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था, भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करता था। आज सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे सब कुछ है। तो उस ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चना अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां का गट्ठर रखकर उसी नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो उस दिन लकड़ियां का दाम हमेशा से 4 गुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और लकड़ियों के दाम केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत से प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण, भजन मन नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्य भक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता तथा और निर्धनों को दान देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत किया और उसी समय के साधु का नाम का एक विषय आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। तो राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। तो राजा ने के मन में सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, इस व्रत को सारा विधि विधान मुझे बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्रत को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति तो हो जाएगा। तो राजा के व्रत का सारा विधि विधान सुनकर वह व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर आया। तो साधु विषय लेकर अपनी पत्नी संतान देने वाले उत्तम व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगा। तो साधु ने इस तरह का वचन अपनी पत्नी लीलावती के कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ अनादित हो संस्कारिक धर्म के पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें दिन उस गर्भ में से एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है। तो उसके माता पिता अपनी कन्या का नाम कालावती रखा। एक दिन लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, सत्यनारायण भगवान जिस व्रत का संकल्प किया था उस व्रत के करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। तो साधु कहने लगा कि हे प्रिया, अब मैं तो इस व्रत को इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। लवपति पिता में रहकर घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या के सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या विवाह हो गई होगी, तुम इसके लिए कोई योग व तलाश के लाओ। तो साधु की बात सुनकर उनका दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके लड़की के लिए सुयोगवान पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था, जिससे कि भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु, तुमको दारुण दुख मिले, तूने संकल्प करके मेरे व्रत को नहीं किया है। तो साधु ने तो भगवान के इस श्राप से अनजान थे, तो वह अपनी जवाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में चले गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। तो एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। तो उसे राजा की सिपाहियों ने देख लिया और उसका पीछा करने लगे। उस आदमी जब सिपाहियों को अपने पीछे आता हुआ देखा तो चुराया हुआ धन था वह रख दिया जहां साधु अपनी जवाई के साथ ठहरा था। तो राजा के सिपाहियों ने जब साधु विषय का फल राजा के धन को देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों बांधकर बड़ी ही खुशी हुई, साथ राजा के पास ले गई और कहने लगी कि हे राजन, 2-4 चोर पकड़ लाए हैं जिन्होंने आपके यहाँ चोरी की है, आप आगे की कार्रवाई करें। यह सुनकर राजा की आज्ञा देखी उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनके पास जो भी धन है वह सबको छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के शराब से उनको कारावास में डाल दिया और घर पर उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उनके घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए थे। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूखे प्यासे अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कालावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही है। तो उसने भी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आ गई। तो उसकी माता ने पूछा कि पुत्री, तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो कालावती अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, वहीं पर कथा का सुनकर प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कालावती के जन्म से पहले उसके पति ने श्रीमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प लिया था और उसे आज तक पूरा नहीं किया है। यह उसी का परिणाम है कि हम इतने दुख भोग रहे हैं।
लीलावती ने परिवार के बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत रखकर वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर के जावे। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा अपने सपने में जाकर दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजा, तुमने उन दोनों विषयों को पकड़ रखा है, उन्हें छोड़ दो, वो निर्दोष है, और जो तुमने उनका धन लिया है वह भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राजधन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना अपना सपना सुनाया और फिर कहने लगा कि उन वानपुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। तो जैसे ही उन दोनों के सभा में लाया गया तो उन्होंने आते ही राजा को प्रणाम किया। तो राजा बड़ी मीठी वाणी में वो कि हे महानुभव भाग्य वंश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाकर जितना उनका धन लिया था उससे दुगना 4 गुना देकर विदा कर दिया। तो वे दोनों बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। श्रीमान नारायण नारायण जपो नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे अगली कथा। तब तक के लिए अभी तक आपने अगर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।